सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 कुख्यात नक्सलियों को लगी गोली, सर्च ऑपरेशन जारी है। झारखंड के लोहरदगा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सली के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को गोली लगी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों का नाम चंद्रभान पाहन और गोविंद बिरजिया है। जिले के एसपी आर राम कुमार ने बताया कि इलाके में नक्सलियों की तलाश जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेमंत सोरेन को क्यों बीजेपी आद दिलाएगी राजनीति से, संन्यास वाली बात, भगवा कपड़ा भेजने का भी प्लान। हेमंत सरकार के 3 साल पूरे हुए इस मौके पर एक और जहां सरकार उपलब्धियों का जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टी बीजेपी ने जमकर हमला बोला। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। दीपक प्रकाश ने नियोजन नीति, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर हेमंत सरकार को विफल बताया। दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है। उन्होंने कहा कि 3 साल के कार्यक्रम में झारखंड को केवल लूटा गया है। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर बबलाल की जेएमएम को सलाह, बताया किसे बनाए प्रत्याशी। कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता रद्द होते ही रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड की सियासी पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के रघुवर दास की रामगढ़ में प्रत्याशी बनाने की चुनौती पर अब पूर्व मुख्यमंत्री बबलाल मरांडी ने पलटवार किया है। बबलाल मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार के ही सदस्य या सदस्या को महागठबंधन की तरफ से रामगढ़ उपचुनाव में प्रत्याशी बनाना चाहिए। दरअसल सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि यदि हिम्मत है तो बीजेपी आजसू रघुवर दास को वहां से प्रत्याशी बनाकर दिखाए। हेमंत सोरेन ने कहा, टॉप गियर में चलेगी विकास की गाड़ी, 10 साल में धो देंगे पिछड़े राज्य का धब्बा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने गुरुवार को 3 साल पूरे किए। इसकी पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार 3 साल जरूर पूरे करने जा रही है, पर इस दौरान कोरोना से उत्पन्न हुई चुनौतियों को झेला है। उन्होंने कहा कि हमने आपदा से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास किया है। बिहार में सीबीआई की रेड, फर्जी तरीके से विदेशी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मामले में पटना समेत 9 स्थानों पर छापेमारी। फर्जी डिग्री के बदौलत रूस, चीन, यूक्रेन जैसे देशों के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने फर्जी सर्टिफिकेट की बदौलत डिग्री लेकर आने वाले 73 छात्रों और इनका यहां आकर निबंधन कराने में संगीत भूमिका निभाने वाले नेशनल मेडिकल काउंसिल समेत अलग अलग राज्यों के 14 मेडिकल काउंसिलों में तैनात कई स्तर के कर्मियों की मिलीभगत भी उजागर की है। इस मामले को लेकर देश के 91 स्थानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। 11 डिग्री में भी 10 सीटर प्लेन पर गर्म है पटना की राजनीति। गुजरात की आद दिलाकर बीजेपी पर बरसे तेजस्वी। नीतीश सरकार द्वारा खरीदे जा रहे 10 सीटर हेलीकॉप्टर पर बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है। गुरुवार को तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जो हेलीकॉप्टर चल रहा है वह पहले से लीज पर है, इस वजह से सरकार यह खरीद रही है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, गुजरात में जब खरीदा जा रहा था तो ये लोग क्यों नहीं बोल रहे थे। नालंदा में बड़ी वारदात, मनरेगा कर्मी के घर दिन दहाड़े 20 लाख की डकैती, सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी लेकर हुए फरार। नालंदा जिले के दीपनगर थाना इलाके के अयोध्या नगर मोहल्ले में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े मनरेगा कर्मी को बंधक बनाकर भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता रंजू देवी ने बताया कि सुबह 7 बजे के करीब 4 की संख्या में आए बदमाशों ने दूध देने के बहाने घर का दरवाज़ा खुलवाया। उसके बाद घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करते हुए हथियार के बल पर बंधक बनाकर कमरे की चाबी व कीमती गहने को खुलवाकर 2 लाख नगद और करीब 18 लाख के जेवरात समेत करीब 20 लाख के सामान को लूट लिया है। सलमान से दिक्कत है या भगवान राम से, मथुरा पहुंचे खुर्शीद का भाजपा से बड़ा सवाल। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद गुरुवार को मथुरा पहुंचे। सलमान खुर्शीद और प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी का स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि महात्मा गांधी ने सीख दी है कि भगवान सबके हैं।
हम उनकी सीख पर चलते हैं, न कि भाजपा और आरएसएस के लिखी स्क्रिप्ट पर। ओबीसी आरक्षण पर सदन बुलाकर चर्चा कराए सरकार, योगी सरकार से अखिलेश यादव ने की है मांग। यूपी की योगी सरकार को दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी करार देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलवाने की मांग की। गुरुवार को लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो वह सदन बुलाकर अपना पक्ष रखे। सपा मुख्यालय में बृहस्पतिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश ने कहा कि आरक्षण पर सरकार समय समय पर गुमराह करती रही है और पिछड़ों तथा दलितों को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वे मिलकर आंदोलन करें। यूपी में फिर गरजा योगी का बुलडोजर, 2 मकान और 11 दुकानें धाराशाही। यूपी में एक बार फिर योगी का बुलडोजर गरजा है। सुल्तानपुर जिले के बिरहसिंहपुर बाजार में सड़क के किनारे तालाब की भूमि पर बने 2 मकान और 11 दुकानों को गुरुवार को अधिकारियों के मौजूदगी में बुलडोजर से डाह दिया गया है। मकानों को गिरने से इनमें रहने वाले लोग बेघर हो गए और कई लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। जिसका आवासीय मकान था उन्हें आवास के लिए पट्टा दिया गया है, जिनकी दुकानें थी उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला।